Welcome, Anuradha ma'am. Uh, Thank you for coming. और अनुराधा मैम इज अ सीनियर पिरामिड मास्टर, सोल कोच ट्रेनर, जहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। L1 सर्टिफाइड स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर, और इनका चैनल है स्पिरिचुअल स्पाइरल्स, जहाँ पे हर एज के लोग हैं, आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। और इनका बुक समरी का वास्ट कलेक्शन है, और ध्यान के वीडियोस हैं, और डेली विजडम सेशन होते हैं, जहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, अपने को मोटिवेट करके, और स्पिरिचुअल पाथ में बहुत अच्छे से जा सकते हैं। वेलकम मैम, वी आर हियर यू। सोल प्लानिंग के बारे में आज मैम बताएंगी कि किस तरीके से अपने जीवन में, ये हम लोगों ने सुना है कि पूर्णिमा टू पूर्णिमा प्लानिंग होनी चाहिए, या किस तरीके से हमको डेली, वीकली या मंथली प्लानिंग करनी चाहिए। तो आज मैम इसी बारे में गाइडेंस देंगी। वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया रेणु जी। और थैंक यू आप बोलने के लिए कि आप कुछ लीजिए। तब मेरे मन में आया कि मैं क्या ले सकती हूँ ना, कुछ अलग सा, कुछ स्वाध्याय से अलग सा, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स तो हम लेते ही हैं। तो ये टॉपिक आप लगभग सभी लोग जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत मतलब मतलब ध्यान करता है, करती है, या हम जैसे क्लासरूम में भी होते हैं। तो हम लोग क्लासरूम में कैसे होते हैं, जैसे एक टीचर आती है, फिर वो हमें एक सब्जेक्ट देती है, फिर एक पीरियड होता है, फिर सेकंड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड होता है। और स्कूल में जैसे हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड करते करते बड़े ग्रेड में जाते हैं, और कई विषयों को पढ़ते हुए हम आगे अपनी मतलब कैसे मतलब अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग पावर को, सभी चीज को बढ़ाते रहते। तो ये तो हमें अपने मतलब जो स्कूल ने सिलेबस बना दी, या जो हमारे टीचर्स ने बना दिया, या जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए, स्टेट ने हमारे लिए जो सिलेबस बना दिया, या यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बना दिया, या पीएचडी कर रहे हैं तो हमारे गाइड ने जो कहा वो हम लोग करते रहते हैं। तो ये हो गई हमारी एक फॉर्मल ट्रेनिंग या फॉर्मल किस्म की जो पढ़ाई है। तो आज हम थोड़ा सा जो अलग किस्म की पढ़ाई है, जो हम अपने आप अपने लिए बनाते हैं, उसके बारे में सोचेंगे। तो ये सोल प्लानिंग कुछ नहीं है, ये अपनी पर्सनल प्लानिंग समझ सकते हैं। अपने जागरूकता के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी रुचि के अनुसार जो हम बनाते हैं, उसको मैं सोल प्लानिंग बोल रही हूँ। लेकिन वो सब शुरू करने से पहले मैं सभी को ग्रेटिट्यूड, और इंक्लूडिंग हमारे रेनू मैम, और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। ये सब जैसे पत्री जी ने हमें ये राह दिखाई है कि है ना, वो सारी ऋषि, मतलब ये एक फोटोग्राफ मैंने डाली है, पर सभी ऋषि, सभी मतलब डॉक्टर जी के, पत्री जी, जिन्होंने हमें बताया कि आप पढ़ते रहिए, निरंतर जो है प्रयास करते रहिए। उन सभी के लिए जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, फर्स्ट से लेकर या आज तक, उन सभी को एक प्रतीकात्मक चित्र के रूप में सभी को मैं नमन करती हूँ। सभी की वजह से, सभी से पढ़कर, सभी की ज्ञान से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं जो भी शेयर करूंगी वो मैंने इन सब से लिया है। मेरा इसमें एक दो जो उदाहरण है, शायद वो ही मेरे अपने पर्सनल में शेयर करूंगी। तो तो ये जो मैं कह रही हूँ, ये कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। आपने ये फेमस कहानी सुनी होगी कि एक मतलब एक व्यक्ति जा रहा था, तो अंधेरा हो गई था, रात हो गई था, तो वो जो है जा रहा था, तो एक आदमी जो लाइट के नीचे, लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। तो आदमी फिर उधर देखता रहा कि क्या ढूंढ रहा होगा, तो उसको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी हो गई। तो उसने बोला, भाई आप क्या ढूंढ रहे हो? बोला कि मैं तो चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो चाबी ढूंढ रहा हूँ, तो बोले अच्छा अच्छा। वो भी उसके साथ लग गया, उसको भी इंटरेस्ट आ गया, वो भी ढूंढने लगा। 5-10 मिनट ढूंढने के बाद वो बोलता है कि भाई आपकी वैसे आपको याद है कि चाबी कहाँ गुमी थी? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ गुम जाता है तो सब पूछते हैं कि कैसे गुमी, तो इनसे भी पूछते हैं कि नहीं, गुमी तो वो मैं जब था वो घर के अंदर था। तो बोले तुम यहाँ लाइट में, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट में क्यों ढूंढ रहे हो चाबी को? ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी। तो वो फिर वो बोलता है, नहीं नहीं, वहां लाइट नहीं है ना, घर के अंदर लाइट नहीं है, तो जहाँ लाइट है मैं वहां पर ढूंढ रहा हूँ। तो कहानी वैसे ना हास्यास्पद है, लेकिन हम जो आज सीखेंगे, समझेंगे, उसके लिए एक नींव है।
नींव ऐसी है कि होता यह है कि जो हमारे सामने, हम स्पिरिचुअल टैबलेट के हम तीनों लोग हैं यहाँ पर, और अक्सर मतलब जो देखेंगे भी शायद स्पिरिचुअल टैबलेट देखेंगे के स्टूडेंट्स ही देखेंगे, या हो सकता है कि कोई और भी देखे, तो उसमें हमें कहा जाता है कि जो भी हमारे सामने बीमारी आती है या कोई चैलेंज आता है या कोई भी समस्या आती है, उसकी जो जड़ होती है, उसके जड़ में यही होता है कि हमने कोई बात समझी नहीं है या हमने कोई विजडम प्राप्त नहीं की है। जो भी हमारे सामने कोई समस्या आ रही है या किसी से अनबन हो रही है, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे कोई डिजीज हो, कोई भी तरह हो, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जहां पर वो खोई है चाबी, वहां से वहां के अलावा कहीं और ढूंढ रहे हैं, है ना। तो ये हो जाता है। तो सोल प्लानिंग हमारी उस तरह की एक किस्म से, अब मैं बस जोड़ने के लिए ये कहानी बता रही हूँ ताकि दिलचस्प हो जाए। तो होता क्या है कि हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई कुछ आता है, तो हम लगभग सभी लोग उस पे लग जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे घर में 2-3 दिन से जो है गैस ठीक लाइटर नहीं जल रहा था, तो मतलब मैंने माचिस निकाली, क्योंकि मैंने माचिस कहीं दूर रखी हुई थी, फिर माचिस निकाली, फिर नहीं लाइटर लाई, फिर इस तरह। एक तो जो भी है वो समस्या तो हमें सुलझानी है। जो हमारे ये सोल प्लानिंग का इससे कोई संबंध नहीं है कि जो हमारे सामने समस्या आई उसको हम अपने नॉर्मल जगह पे जो भी हम करते हैं वो ना करें। वो तो हमें करना ही है, जैसे हमें स्कूल की पढ़ाई तो करनी ही है। लेकिन एक स्थिति आती है, एक समय आता है जब हम ऐसा सोचते हैं कि अब हम अपने लिए क्या पढ़ें, क्यों हम आगे कैसे बढ़ें, इस तरह की हमारे मन में आती है। तो सोल प्लानिंग का वो जो है वो वहां पर आता है कि हम जो है ये समझें कि हम सोल लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं। ग्रॉस बॉडी जो हमारी जो भौतिक स्थिति, भौतिक जो शरीर है, उस पे तो हम काम कर ही रहे हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कुछ चीजें तो अपने आप होती जा रही हैं। सांस लेना, हम खाना बना रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे घर में से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सब कुछ ग्रॉस बॉडी के लेवल पे हम सारा कुछ काम करते ही रह रहे हैं, करते ही रह रहे हैं हम। लेकिन सोल लेवल पे, सटल लेवल पे कभी मन में आता है कि भाई ये सब कुछ ऐसा ही होता रहेगा क्या, कि मैं जाऊंगा सुबह वो भी, फिर मैं ऑफिस जाऊंगी, खाना खाऊंगी, फिर ये काम करूंगी, फिर सो जाऊंगी, फिर अगले दिन वही, वो बोलते हैं ना, ईट स्लीप रिपीट, तो यही साइकिल चलती रहेगी क्या। तो बस मैंने 2-3 स्लाइड बनाई थी कि उसका मतलब एक किस्म से मैं उसका अब क्या बोलने वाली हूँ उसका मुझे कुछ एक रूपरेखा बन जाए। तो लेकिन इसमें मुझे आगे ये बताना है कि जो भी हमारे सामने समस्या आती है, या कभी कभी मन उद्विग्न हो जाता है कि भाई मैं क्यों इस तरह से ही यही जगह पे बैठी हूँ, या मुझे कोई अलग सा कुछ नहीं चाहिए, या कभी ये होता है कि मैं और जिज्ञासा होती है कि इसके अलावा क्या है दुनिया में। ऐसी सब स्थिति में ऐसी सब स्थिति में या तो कोई चैलेंज हो, या मन में ऐसी मतलब कोई ऐसे क्यूरियोसिटी हो कि इसके अलावा क्या है, वहां पर जो है सोल प्लानिंग। ये जो सिलेबस की बात मैं कर रही थी कि क्लास में टीचर ने सिलेबस तो बता दिया, लेकिन अब अपना जो स्वरचित सिलेबस है, स्वयं का जो सिलेबस है, वो कैसे हम करेंगे, क्यों करेंगे, उससे क्या होता है। तो उसका जो मेरा जो समझ है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, समस्या जो भी हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उसमें हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो तो हो ही रही। जब हम कोई किसी चैलेंज का सामना करते हैं तो बहुत ग्रोथ होती है, बहुत लर्निंग होती है। लेकिन उसके अलावा जब हम सटल लेवल पे जैसे तृप्त नहीं हो पाते, वो जो ग्रॉस लेवल पे हम जो भी काम कर रहे हैं उससे अगर तृप्त नहीं हो पाते, तो सटल लेवल में हमें कोई काम करना पड़ता है। उसी के माध्यम से हम कोई, उसी के लिए हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई ध्यान करते हैं, या ऐसी चर्चाओं में जाते हैं, कोई वर्कशॉप में जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ये इसके बारे में जानना है, किसी को रेकी के बारे में, किसी को ड्रीम्स के बारे में, किसी को एक्यूपेंचर के बारे में, या आकाशिक, जो भी मतलब जिस भी विषय में आपको जानना हो, तो उसके बारे में टीचर वर्कशॉप ढूंढते हैं। ढूंढते क्या है हम, कि अपने आप को ही जाने, अपने ही सोल को, वो जो अंदर हमारा है उसी को पहचाने, उस तक जाए। उसके लिए एक हम उसके लिए एक तरकीब निकालें, है ना।
तो ये तो हो गया कि हम एक हैफ हैजर्ड तरीके से करते रहे कि अब ये वाली वर्कशॉप आ गई है, चलो मेरा पास समय है, मैं इस वर्कशॉप पे चली जाती हूँ, ये मेरे पास ये किताब आ गई है, मैं इसको। तो वो भी एक तरीका बहुत अच्छा है कि जो हमारे सामने आता रहे वो हम करें। लेकिन अगर हम देखें कि कॉलेज में या ऑफिसेस में या घर में भी हम किस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं। जैसे अगर हमें मंथ एंड पे 30,000 रुपए चाहिए, तो वो मैं कैसे कमाऊंगी, कहाँ से वो पैसे आएंगे, ना मैं उसके लिए क्या करूंगी कि मुझे 30,000 रुपए मिले, ऐसी पूरी प्लानिंग होती है। तो अगर हमारी सोल प्लानिंग भी उसी, अगर हमें मोक्ष की तरफ बढ़ना है, अगर हमारा वो एक एवरेस्ट है, वो एक परम गोल है, तो उस तक बढ़ने के लिए हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। लेकिन वो कैसी प्लानिंग होगी, वो हम जैसे मतलब महान लेखकों से, महान टीचर्स से, इन सब से जानते हैं। लेकिन वे भी जो हैं रोज रोज कुछ काम करते थे। ये हमें मतलब एक चीज समझ में आती है कि रोज जो हमें कभी जैसे रिलीजियस वे में करें तो 2 बार हमें पूजा करनी है, संध्या वंदना करनी है, सुबह करनी है। अगर हम ध्यान में हैं तो भाई रोज अपना 2 घंटे या 1 घंटे रोज हमने करना है, 1 घंटा हमने पढ़ाई मतलब स्वाध्याय करना है। तो ये एक किस्म से हमारे अपने जो वो 30,000 जो महीने के अंत तक हमें लाने हैं, उस तरह की ये प्लानिंग होती कि मैं रोज रोज ये करूंगी तो मेरी सोल में धीरे 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 एक किस्म से बदलाव आएगा। मेरी जो अवेयरनेस का स्तर है वो बढ़ेगा। वो बोलते हैं ना, गो विद इन, गो टू द सोल, ये सारे जो फ्रेजेस हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको उसको मतलब एक्शन रूप में लाने के लिए एक सोल प्लानिंग की जरूरत होती है। तो हमें ये जो मंथली प्लान है कि हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हर पूर्णिमा को हमें एक प्लान बना लेना चाहिए कि इसमें मैंने ये चीज जो है अपनी विशुद्धि चक्र के लिए यहाँ पर एक गाना सीखना है या एक दोहा सीखना है। अपनी मूल धारा जो हमारे माना कि आपके 2 ही चक्रों पे आप काम कर रहे हैं, तो मैं रोज नहीं, सैटरडे संडे मैं 3 किलोमीटर वॉकिंग करूंगी, रोज मैं आधा किलोमीटर वॉकिंग करूंगी, स्किपिंग करूंगी। ये जब हम रोज 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 करते हैं, यही एक मतलब है कि सोल प्लानिंग। ये इसी को मैं कह रही हूँ कि प्लानिंग करें, सोल प्लानिंग करें, या अपना मंथली सोल कैलेंडर बनाएं। तो वो उस दिन पूर्णिमा के दिन ये होता है, मैं पहले भी एक बार कह चुकी हूँ कई बार, कि भाई पूर्णिमा का दिन एक दिन वह आता है कि जिसमें खूब सारी एनर्जी होती है, खूब सारी हमें, एक तो आप देखेंगे कि उस दिन आप में एक अलग सा उत्साह होता है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा काम भी आ जाए। ऐसा भी होता है पूर्णिमा के दिन की, है ना, बहुत, या तो त्योहार ही आ जाता है, कई सारे तो त्योहार ही पूर्णिमा के होते हैं। त्योहार आ जाए उसी दिन, मेहमान भी आ जाएंगे। पर उसके आसपास का कोई दिन, पहले दिन दूसरा दिन निकाल के अपना एक, जो भी आप डायरी लिखती हैं, मैंने तो नोटपैड बनाया हुआ है, तो मैं हर महीने जो है वो उसमें से जो पेंडिंग चीजें होती हैं वो पहले अगले महीने के लिए लिख देती हूँ। और फिर एक दो नई चीजें कि कंटिन्यू दिस, जैसे कंटिन्यू टेकिंग क्लासेस या कंटिन्यू वॉट एवर वॉकिंग, वो जो जो मैंने कम से कम सही किया है उसको कंटिन्यू, और नहीं किया है तो भाई ना लुक इनटू इट, गेट मोर विजडम इनटू इट। ध्यान में कभी कभी जैसे कोई चीज बहुत लगातार निरंतर 3 महीने से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उस पे फिर यह है कि तब मैं शाम को या जब भी उस महीने कि भाई मैं ये 3 चीजें इतने महीने से नहीं कर पा रही हूँ, ये मुझसे हो नहीं रहा है, ये मेरी समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज गाइड मी, मे बी अ टीचर कम्स और अ हेल्पर कम्स और आई नो हाउ टू डू इट। तो जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी हम ध्यान में किस चीज के लिए विजडम मांगे, वो भी तो एक पार्ट है ना सोल प्लानिंग का, कि हमें एक टीचर मिले, हमें किताब मिले, हमें कोई डॉक्टर मिले, कोई कोई भी सोल डॉक्टर मिले, कोई क्लास मिले, कोई संगी साथी मिले, हाँ कोई मिले। और ये सब की जो हम ध्यान में भी तो हम कुछ
एक वो करें ना कि संकल्प, या मतलब संकल्प ना कहें पर रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट। जब हम कहते हैं कि प्लीज कनेक्ट टू माय ओवर सेल्फ एंड, या कोई कहता है कि महाअवतार बाबा जी से कनेक्ट हो रही हूँ, या तो उस कनेक्शन में हमें इस बात को जैसे उन तक पहुंचा देनी है, अपनी एप्लीकेशन लगा देनी है ना, कि सर प्लीज डियर गॉड, आई एम अनेबल टू डू दिस, प्लीज हेल्प, काइंडली हेल्प। तो ये वाली जो हम ध्यान में लगाते हैं अपनी एप्लीकेशन, उसके लिए भी तो हमें कुछ डेटा चाहिए ना, पता तो प्रायोरिटी होना तो। चाहिए कि किस चीज की एप्लीकेशन लगानी है। हाँ जब प्लानिंग करेंगे तभी तो रिक्वेस्ट भी कर पाएंगे। हाँ। और रिक्वेस्ट प्लानिंग से ये होता है ना, आपको एक किस्म से पॉइंटेड रिक्वेस्ट करनी आ जाती है। तब आप कोई स्कैटर्ड रिक्वेस्ट की, अब मेरी खुशी के लिए, मेरे परिवार की खुशी के लिए परमात्मा सब है, वो नहीं, मेरी खुशी में मतलब ये वाली चीज के लिए मुझे थोड़ा गाइड करें। मैम इसमें थोड़ा सा गाइड करिए। आप ऐसे बोल रहे थे कि थ्रोट चक्रा के लिए स्पेसिफिक चक्रास को करके भी क्या सोल प्लानिंग करनी चाहिए? हाँ, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, अच्छा। लेकिन कभी कभी है ना कुछ ऐसे हमारे जैसे इंट्यूटिवली समझ में आ जाती है कि मैं कहीं पर बात नहीं कर पा रही हूँ, अपनी बात नहीं रख पा रही हूँ। जी। तो इस महीने अगर मैंने देखा, मैंने मार्च महीने में मैंने देखा कि भाई मैं 3 बार 4 बार अपनी बात नहीं कह पाई, है ना, नहीं कह पाई अपनी बात। तो इसका मतलब मेरे को विशुद्धि चक्र पे कुछ बोलना है। जी तो जी वो योग, अगर मैं योग करती हूँ तो वो मैं भ्रमरी करूंगी, जी और अगर मैं ये गीता पठन या इस तरह की चीजों में जाती हूँ तो मैं वो श्लोक उच्चारण करूंगी। जी जी जी। तो कहने का अर्थ है कि हर चीज को, अभी मैं आऊंगी उस टॉपिक पर, मेरे को कहना है कि सोल प्लानिंग हम किस, ये तो हो गया कि मंथली, डेली, वीकली इस तरह से क्यों करनी चाहिए ताकि हम एप्लीकेशन कर सकें, है ना। और ये वाली एक बात जो आपने कही कि हमें किस तरह से प्रेरणा मिलती है कि हम क्या सोल प्लानिंग करें, उसमें हम अपनी जो, जब हम ध्यान में नहीं आए थे, या जब हमारे बचपन में या कॉलेज में कोई हमारी इंटरेस्ट थी, है ना, कोई इंटरेस्ट थी, कुछ रह गई थी, कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता किस चीज की एप्लीकेशन लगाई जाए, है ना, कि किस चीज में मुझे खुशी मिलेगी, किस चीज से मेरा मन प्रसन्न होगा, मेरे परिवार में जो है कौन सी चीज खुशी लाएगी, ये समझ ही नहीं आता है। तो उसमें क्या है, परिवार में खुशी के लिए आप मतलब उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन परिवारजन भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम जो ये सोल प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये भी एक तरीका है कि वो जो चाबी है, हो सकता है कि वो डायरेक्टली उनको मदद करके ना हमें उसकी चाबी मिले, जो भी समस्या है या जो पारिवारिक समस्या है, वो इससे मिले कि हम अपनी जो भी हमने छोड़ दिया था पिछला। हाँ सुभद्रा मैम, बहुत दिनों बाद आप मिले, बहुत बहुत नमस्ते। मंजू जी, सभी को नमस्ते दोबारा से। तो जो हमने छोड़ दिया था पिछला, ये प्रेरणा हमें क्या मिल सकती है, उस मंथली प्लान में हमें क्या डालना है। ये तो विशुद्धि चक्र का मैंने एग्जाम्पल बोल दिया, लेकिन हमारे मन में कोई कोई इच्छा तो नहीं रह गई है। कभी कभी हमारे सामने अड़चने इसलिए भी आती है ना कि हमने कोई चीज छोड़ दी होती है, किसी पर ध्यान नहीं दिया होता है। उसमें वो एग्जाम्पल है कि अगर मेरे मन में ऐसा कुछ है कि मुझे राइटिंग करनी है, मुझे वायलिन करना है, मुझे डांस कथक करना था, मैंने सीखा था, फिर मुझे ये करना था, ऐसी कोई इच्छा रह गई हो, तो अब पारिवारिक जो समस्या है, पारिवारिक जो खुशी है, वो उसके लिए जो मैं कर रही हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने अपनी इच्छाओं को, अपने वाणी को कहीं पर रोक दिया है, कहीं पर मेरे को उस समय नहीं मिला। कभी कभी तो ये भी होता है ना, यंग एज में हाँ। कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो समय ही नहीं मिलता। तो वो जो मंथली प्लानिंग में हम लोग जो प्लानिंग में पॉइंट्स डाल रहे हैं, उसमें क्या डालना है, ये यहाँ वो उसकी कहाँ से हमें की मिल सकती है, वो की इससे मिल सकती है कि मेरे सामने क्या समस्या आ रही है, उससे हमें कोई इंट्यूशन मिल सकता है कि इस मंथली प्लानिंग में हम क्या डालेंगे, या कोई प्लस वो जो चीजें जो हमें मतलब करनी है, जो छोड़ दी थी, या जैसे कि अब, और जो थर्ड चीज है कि एक्सपेंशन। अगर मुझे एक, जैसे मैं अब
महीने में 4 क्लास में ले रही हूँ, तो अब मुझे ये है कि मैं 8 क्लास लूं, तो उसके लिए मुझे और कुछ पढ़ना पड़ेगा। मतलब एक्सपैंड योर ओन कैपेसिटी। फर्स्ट इज दैट वॉट एवर इज योर, मतलब हमारी डिजीज है या हमारी कोई परेशानी है या कोई पारिवारिक परेशानी है, उससे हमें पता चलेगा कि हम मंथली प्लानिंग में, सोल प्लानिंग में क्या करें। द सेकेंड इज दैट समथिंग इज नैगिंग इन माई माइंड, कुछ ऐसा कि मैं ये कर लेती तो कितना अच्छा होता। और थर्ड चीज है कि जो भी मैं कर रही हूँ उसकी एक्सपेंशन में मुझे क्या चीज मुझे आगे करनी है। अभी डॉक्टर जी के किसी मीटिंग में बोल रहे थे कि वो सीख रहे हैं, कुछ फ्लूट सीख रहे हैं, कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट, कुछ गाना कुछ सीख रहे हैं। तो अब उनको ऐसे कोई प्रेरणा, ऐसी कोई थोड़ी ना, वो कोई मतलब ऑर्केस्ट्रा में करेंगे, लेकिन वही कि मैं अगर ये करूंगा तो उससे जो स्पिरिचुअल टैबलेट की टीम को बढ़ाने में जो चाहिए, उसका और उसका वो जो की है वो कहीं और खोई है, पर हमें ढूंढनी कहाँ पर है, वो इन सब चीजों में, इन इंडिकेटर्स में ढूंढनी। तो ज्यादा मैंने डेली प्लानिंग और मंथली प्लानिंग का बोला है, लेकिन कभी कभी इसमें जो है क्वार्टरली और सीजनल प्लानिंग और ईयरली प्लानिंग भी शामिल होते हैं। अर्थात कि मंथली प्लानिंग तो हम करते हैं, लेकिन मुझे इस साल में, है ना, क्या करना है, क्या मुझे चाहिए, इसको कई, जैसे न्यू एज में बोलते हैं कि आप अपना वो ड्रीम बोर्ड बनाइए, उसमें डाल दीजिए ये सारी चीजें। वो भी क्या है, वो प्लानिंग ही है ना। वो भी एक किस्म की प्लानिंग है कि भाई जो मुझे, मतलब जैसे मैंने बोला था महीने के आखिर में मुझे 30,000 रुपए चाहिए, तो वो तो हो गई मंथली प्लानिंग। लेकिन अगर मुझे अपना जो भी मैं कर रही हूँ, कोई नया प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तो वो कि 1 लाख रुपए अगर मुझे साल के अंत तक चाहिए, तो फिर मुझे कितना उसके लिए करना पड़ेगा, या मैं कहाँ से, क्या क्या मैं चीजें कम से कम ढूंढूं, स्रोत ढूंढूं उसको करने के। तो पैसों का मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि पैसे बिल्कुल जल्दी समझ में आते हैं। तो लेकिन जैसे अगर मुझे 8 क्लास लेनी है, अभी मैं 4 ही लेती हूँ, तो उसके लिए या तो नए स्पीकर्स को ढूंढना, नए फ्रेंड्स को ढूंढना, किताबों को ढूंढना, नए प्लेटफॉर्म्स को ढूंढना, नए ऑथर्स को ढूंढना, ये सारे मैं अपने मंथली की आधा घंटा मंडे 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 मैं ढूंढूंगी कि कौन कौन से टीचर्स मुझे अभी तक मैंने पढ़े नहीं है, कौन कौन सी बुक मैंने सुनी तो थी उस वक्त, इंटरेस्टिंग लगी थी मैं, लेकिन मैंने की नहीं है। मेरा बेटा मुझे क्या क्वेश्चन पूछता है और मैं उसको हर टाइम बोलती हूँ कि ये मुझे नहीं आता है। अगर मैं आधा आधा घंटा उसमें, जैसे हर मंडे को मैंने कर लिया कि मैं अपनी एक्सपेंशन के लिए मंडे को करूंगी, ट्यूसडे वेडनेसडे मैं अपना जो भी लगातार करते आ रही हूँ मैं उस पर ही अपना टाइम करूंगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में अपने जो भी पूर्णिमा के दिन मैंने किया था उसमें मैं मतलब अपना ध्यान की अवधि को मतलब पूरा पूरा करूंगी, या आचार्य संगत्य करूंगी, क्योंकि वो स्पिरिचुअल टैबलेट के पर्सन को वो भी एक है कि भाई मैं दूसरे की जो समस्या है, जो मेरे सामने आ रहा है, उसकी समस्या से मैं सीखूं, क्योंकि वो भी तो टीचर है ना। तो जो हमारे सामने आ रहा है, जो हम वो हमारे सामने कोई कुछ समस्या लेकर आ रहा है, कोई कुछ प्रश्न लेकर आ रहा है, वे भी हमारे टीचर है। सिर्फ वही नहीं कि जो हमें डांटते रहते हैं वही हमारे टीचर नहीं है, जो हमारे पास एक स्टूडेंट की तरह आ रहा है, रिक्वेस्ट की तरह आ रहा है, वो भी हमारा टीचर है। तो इस तरह से इंडिकेटर्स होते हैं कि क्या हम उस मंथली प्लानिंग में डालें। और कभी कभी हम, क्या होता है सीजनल, जैसे हम लोग अब, जैसे अब मार्च आ गया है, तो अब मुझे घड़ा मतलब धोकर रखना है ताकि घड़े में पानी डालूं, है ना। सर्दियां आती हैं तो तब हम रजाइयां निकालते हैं। तो उसी तरह सीजनल प्लानिंग में भी आप अपने सोल प्लानिंग में कुछ डाल सकते हैं कि भाई सर्दियों में ऐसा है कि अंधेरा जल्दी होता है, तो मतलब तो मैं ये करूंगी, उजाला जल्दी होता है तो मैं ये करूंगी, है ना। उसमें जब हम वो बोलते हैं, वैसे वेस्ट में तो वो होता है जो टाइम उनका चेंज होता है, तो तब वो हम सीजनल प्लानिंग कर सकते हैं।
लेकिन हम ये होली और दिवाली उसी के लिए होती है ना, हमारे लिए जो कैलेंडर है, मतलब कम से कम इंडिया में, कि होली के टाइम हम गर्मियों की प्लानिंग कर लें, और सर्दी मतलब जैसे दशहरा आ गया तो वो हम सर्दियों की प्लानिंग कर लें। तो ये त्योहार हमारे लिए इंडिकेटर है कि फिर हम अब कौन सी प्लानिंग करेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स तो फिर हम दे ही सकते हैं, हमारे मन में भी कुछ आ ही रहा होगा कि क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो इंडिकेटर्स आते हैं कि अगर मुझे ज्यादा ही सर्दियों का जो कुछ चीजें आ रही है, न्यूज आ रही है, और मैं इस तरह की सारे, मेरी सहेली भी बोल रही है कि मैं तो सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ, फिर ये जो भी आ रहा है, तो इसका मतलब हमें अपना वो सोल प्लानिंग का भी वो संदेश मिलता जा रहा है ना। ये यही तो हमारे पास इंडिकेटर है ना, यही तो हमारे लिए क्या इनपुट है कि हम अपनी प्लानिंग में क्या डालेंगे। और जब एक बार आप लिख लेते हैं तो वो आपके पास एक किस्म का डेटा हो जाता है कि अगले, माना कि आपने नहीं किया, कोई बात नहीं है, फिर अगले मंथ में उसको डाल देंगे, अगले 6 मंथ में उसे डाल देंगे। एक ये तरीका हो जाता है। दूसरा ये तरीका हो जाता है, आपको ये पता चलता है कि अब अगर मैं ये सब कर रही हूँ तो इसमें मैंने अब ये 6 महीने से ये लगातार करते आए हैं, तो यू कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट। आप एक महीने में रिफ्लेक्शन कर सकती हैं कि व्हाट हैव आई लर्न दिस पास्ट मंथ। आप देखेंगे, मैं एक दिन अपना ही चैनल देख रही थी, मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन जिस दिन शुरू किया था उस दिन पता ही नहीं था कि कितनी किताबें, अब मैंने कल वाक क्षेत्र अनाउंस किया, पता चला कि वो तो ऑलरेडी मतलब किया हुआ है। वो मतलब विनीता मैम ने 2 सेशंस ऑलरेडी ले रखे, मतलब मुझे खुद को मैंने डेटा नहीं रखा हुआ कि कितने सेशंस हो चुके हैं। जब मैं चैनल पे गई फिर मैंने देखा कि वो ये भी हो रखा है, ये भी हो रखा है, फिर मुझे फिर एक नोटपैड बनानी पड़ी कि मुझे तो लगा था हमने 4-5 कितनी सारी किताबें कर ली है। तो वो तो एक किस्म का वो मतलब पता ही नहीं, कभी कभी हम काफी एफर्ट करते हैं रोजाना का, अगर 24 घंटे हम लोग सिंसियर लोग हैं तभी तो इस क्लास में आए हैं, तो इतना एफर्ट करते हैं तो उसका जो क्या बोलते हैं, पूरा जो ब्यौरा होता है वो भी हमें अप्रिशिएट, कि कोई हमें ताली नहीं बजा रहा, कोई नहीं, पर हम अपने लिए ताली बजा रहे हैं, लुक एट दिस, आई हैव अकम्प्लिश्ड दिस, क्योंकि आप बाद में टिक भी तो करेंगे ना, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, I made an effort for this. That is also a great thing. है ना, ये सेल्फ लव और सेल्फ एप्रिसिएशन का भी एक तरीका है प्लानिंग करना, है ना। तो हम ही टीचर हैं, हम ही मार्क कर रहे हैं, हम ही अपने आप को रिजल्ट दे रहे हैं, और हम ही फिर आगे की अपने लिए जो है प्लानिंग कर रहे हैं। ये है सोल प्लानिंग। तो और इसका क्यों करनी चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आज मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड में करना है तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड में जा रही हूँ, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है ये प्रोग्राम। जैसे हम लोग वो रॉबर्ट शॉर्ट्स में पढ़ते हैं, किसी को 300 जन्म लगते हैं, किसी को 350, किसी को शायद 1-2 जन्म में ही उनका हो जाता है। तो लेकिन हम निरंतर 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 धीरे धीरे करते रहे, तो वो कौवे की कहानी कि उसने वो पेबल डालता रहा डालता रहा डालता रहा तो उसका पानी ऊपर आ गया। तो हम हमारा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल प्लानिंग की, डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, सीजनल प्लानिंग की, ये है कि हम जो कौवा है, तो हमने अपना पेबल डालते रहना है, या चाहे वो बोलते हैं ना गुल्लक में हम रुपया 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 करें, तो वो जब फोड़ते हैं तो उसमें से इतना सारा पैसा निकलता है। तो इसके कई सारे एक रिपरकशंस हो सकते हैं इस छोटी छोटी प्लानिंग के। एक मराठी में, मतलब मैं अब कविता भूल रही हूँ कि मैं मराठी में पढ़ी हूँ 12th तक, तो उसमें एक कहानी आती है, या पता नहीं, शायद हमारी टीचर, मराठी टीचर ने बोली होगी, कि जो एक स्त्री होती है वो रोज अपनी तुलसी में पानी देती है, रोज अपनी तुलसी में पानी देती है, ठीक है। अब उस तुलसी में पानी देने का बस उसका ये एक नियम सा बना हुआ है, बट वो एक नियम उसको स्वस्थ रखता है, उसके सामने वो तुलसी की हवा आती है और उसको हेल्दी रखता है, अगर उसने वो नियम नहीं बनाया होता कि मैं तुलसी में पानी दूंगी, तो मे बी शी वुड हैव बिकम लेजी, मे बी वो नहा रोज नहीं नहाती, माना कि वो थोड़ा आलस कर देती कि आज नहीं नहाती है, तो उसने कर रखा है कि तुलसी मतलब
मेरे को लगता है 90% लोग ऐसा करते हैं, मैं स्त्रियों की कर रही हूँ पर पुरुष भी। तो लेकिन ये छोटी सी आदत कि मैं नहा के तुलसी में पानी डालूंगी, उससे ही उसका वो जो घड़ा जो है वो पेबल्स 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 बढ़ते रहते हैं। एंड देन एट वन डे व्हेन द वुमन बिकम्स 45-50, यू विल सी कि उसकी विजडम, मतलब जो 20 साल की जो नई दुल्हन आई थी या 25 साल की दुल्हन आई थी उसमें, और जब उसने वो धीरे 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 करके जो आपने क्रम छोटा 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 प्लानिंग करके जब वो उसके घर में एक नई बहू आने के लायक होती है, तो शी इज सच अ वाइज वुमन। शी कैन शेयर कि ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, ये करो। तो क्यों? क्योंकि उसने रोज 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 वो किया है। तो ये है छोटा मोटा एक डिस्कशन जो मुझे लगा कि हम इसको एक तरीके से देख सकते हैं, मंथली ईयरली प्लानिंग को, और उसको कैसे हम अपने जीवन में क्यों लाएं, बेसिकली उस चीज को समझें। तो ये एक छोटी सी मेरे तरफ से एक भेंट। थैंक यू। और आप भी अपना इसमें जोड़ें, या आपने इसको कैसे समझा वो भी बताएं। बहुत बहुत थैंक थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि सीजन्स इंडिकेटर्स होते हैं, फेस्टिवल्स इंडिकेटर्स होते हैं, और हमको डे टू डे में बहुत बार होता है कि हमने प्लान किया जैसे आपने बोला कि वो नहीं हो पाता है, तो आप नेक्स्ट मंथ में उस चीज को डाल सकते हैं। ऐसे ही मैं इसमें सोच रही थी, तो वो था कि वो लोग एक लोग पूछ रहे थे कि आपने मेडिटेशन कितनी देर किया, कितनी देर, कितना डीप मेडिटेशन हुआ। ये बाबा रामदेव जी वो हमेशा जिस दिन छुट्टी का दिन है उस दिन बोलते हैं कि आप ज्यादा योगा करो। ऐसे ही जब हमारे पास फ्री टाइम है, वैसे भी हम लोग को बताया ही गया है कि पूर्णिमा के टाइम में मेडिटेशंस बढ़ाना है, डीप मेडिटेशन ज्यादा टाइम रहता है, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ प्लानिंग ही है कि, और एक्चुअल में आप अगर हम उसको देखें तो धीमे 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 करके सही बात है, बहुत एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, एक्सपेंशन ऑफ विजडम, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। जी मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा गाइड किया। मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल आपने जो बोला वो मुझे तो बहुत जरूरत थी। थैंक यू सभी को सो जरूरत है, मच सभी को जरूरत। जी। और बहुत ये अच्छा रिमाइंडर है। जी, हम लोग सोचते बहुत कुछ है और उसके बाद जो है अपने डेली उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इतने बिजी हो जाते हैं कि उसको जो है इम्प्लीमेंट करना रह जाता है कभी कभी बहुत सारी चीजों को। बट टू ब्रिंग डिसिप्लिन टू इट, ये गाइडेंस बहुत जरूरी, बहुत अच्छी है, और विच वी आर गेटिंग थ्रू by entering into our system and practicing lots of things. कि मेडिटेशन का टाइम फिक्स हो गया है, मतलब मॉर्निंग, मतलब लाइक नो दैट वे we have brought little discipline in our everyday routine कि किस किस टाइम को कैसे आप डिवाइड कर लीजिए so that you can